Hello everyone, welcome to join English class, Geography lesson of class 8th by Julfikar Ghosh, second poem led by Ansul sir. Guys, in this poem, very first you will take the introduction, poem analysis and conclusion. सबसे पहले चलते हैं वर्ड्स की तरफ कि कौन से वर्ड्स स्टेंजा के बीच में यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग, फिर इनएविटेबिलिटी, स्केल्ड, हैफाजार्ड, पॉपुलेटेड एंड डिलेनेटेड। तो इस प्रकार के जो ये वर्ड्स हैं आपके स्टेंजा में अभी मिलेंगे, जिनसे हम कंप्लीट अर्थ जान पाएंगे। अब ग्लिम्स में यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर जो पोइट है वो सिटी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देता है और कुछ क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी के मिलेंगे। तो चलते हैं लाइन बाय लाइन, स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं कि when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability. About bottom ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into sky. तो जब जेट आसमान में बहुत तेज गति से ऊपर उड़ता है तो इट वॉज क्लियर, तो ये क्लियर हो जाता है कि वाई द सिटी, तो किस शहर जो है वो किस प्रकार से डेवलप किया गया है। इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, की एक जो माइल है उसकी दूरी 6 इंचेस में ही यहाँ पर कवर की गई है। देयर सीम्ड इनएविटेबिलिटी, कि यहाँ पर जो ग्राउंड है हैड लुक्ड हैफाजार्ड, कि किस प्रकार से यहाँ पर सब चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये देखते हैं कि हैफाजार्ड वर्ड दिया गया कि सब कुछ अनप्लान्ड बना हुआ है, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, की यहाँ पर कोई भी चीज़ जो कवर की गई है वो उसका जो एक मैप है वो कवर नहीं किया गया, सब कुछ अनप्लान्ड बना दिया गया है। ये जब जेट ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसा लगता है। When the jet sprang into sky, reached 10,000 feet, जब ये 10,000 फीट पर पहुंच जाता है तो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर रिवर्स एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। तो जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट पहुंचता है तो ये क्लियर हो जाता है कि कंट्री हैड सिटीज, जहां पर रिवर्स जो हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि वहां पर जो वैलीज हैं वो पॉपुलेटेड क्यों हैं, वहां पर जो नदियां हैं उनके कारण देखते हैं कि वाटर बॉडीज पर बहुत सी जगह घिरी हुई है। तो ये सब लॉजिक जो होता है वो ज्योग्राफी का लॉजिक होता है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, की जो लैंड और वाटर हैं उन्होंने किस प्रकार लोगों को अट्रैक्ट कर रखा है, बहुत क्लियरली डिलाइनेटेड। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर डिलाइनेटेड किया गया है, समझाया गया है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट 10,000 मील की दूरी पर पहुंच जाता है तो व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब 6 माइल ऊंची पहुंच जाता है तो इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो ये पता लगता है कि जो अर्थ है वो राउंड है, चारों तरफ से गोल है। एंड इट हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें लैंड से ज़्यादा जो एरिया है वो सी का एरिया है, वाटर बॉडी का एरिया है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना कठिन होता है कि लोग धरती पर एक दूसरे को हे नज़र से क्यों देखते हैं, नफरत की नज़र से क्यों देखते हैं, क्यों शहरों में एक तरफ दूसरी तरफ वॉल्स क्रिएट की गई हैं, क्यों दीवारें खींच दी गई हैं, और क्यों लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं फ्रॉम दैट हाइट, इतनी ऊंचाई से। इट वॉज नॉट क्लियर, तो ये क्लियर नहीं होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो स्टेंजास में सारा क्लियर होता है कि ज्योग्राफी का जो लॉजिक है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो पोइट है वो इस प्रकार की थीम रखता है। तो इस पोएम से सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ अनप्लान्ड और अनस्टाइल्ड नहीं होनी चाहिए, सभी चीज़ों का आपस में अपना एक प्लान होना चाहिए, और लोगों को नफ़रत की नज़र से एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए। एक अपना जो जीवन है वो सिंपैथाइज्ड होना चाहिए। थैंक्स फॉर एवरीवन टू वॉच माय वीडियो, और अगर आप इस वीडियो को नेक्स्ट आगे तक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।